हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदारघाटी एक छोटे से गाँव से। और आज की ब्लॉगिंग मैं 9 बजे से कर रही हूँ और आप लोगों को केदारघाटी का मौसम भी दिखाती हूँ आज का कैसा है। बरसात का महीना तो लग गया है, बहुत बारिश और केदारघाटी का मौसम, बादल भी लगे हुए हैं। आज तो धूप भी कहीं नहीं आई है। तरसाली के ऊपर कोहरा लगा हुआ है और बहुत सारी चिड़िया यहाँ तारों पे झूल रही है। और आज तो मौसम गुमसुम सा हो रखा है, पूरे आसमान पे काले बादल लगे हुए हैं। और जो मंदाकिनी का जल स्तर है काफ़ी आ गया है। कल केदारनाथ में बहुत बारिश हो गई है और खेतों का काम भी लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, पूरा कर दिया है। और ये है धान हो गया, मनवा हो गया और झंगोरे की खेती रहती है पहाड़ों में ज़्यादा करके। और पूरा हो गया है, कोई कोई रह गए हम। आजकल पूरे पहाड़ों में चारों तरफ हरियाली और सुहावना सा हो रखा है। और जो ऊपर ऊपर पहाड़ियाँ है हरी भरी हो गई है। और आजकल तो पहाड़ों की खूबसूरती और बढ़ गई है। और जो पेड़ पौधे हैं, खेती है, हरे भरे हो गए हैं। और ये नज़ारे तो सावन के महीने को देखने को मिलते हैं। हरी भरी खेत और हरे भरे पेड़ और हरे भरे पूरी पहाड़ियाँ सुंदर गजब की दिखाई दे रहे हैं केदारघाटी के। और आज तो उधर डोले पर भी रोड ब्लॉक हो रखी थी, तो अभी जेसीबी लगा वहाँ पर, पूरा मलबा आया ऊपर से नीचे रोड तक। तो अब जा रही है वहाँ पर बस। और ये चिड़िया भी यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर तो मेरी रोटी डाल रखी है और मैं तो हमेशा रोटी और ऐसे चावल डाल ही रहती हूँ। उड़ गई है अभी, एक उधर तार पर लगी हुई है अपनी चोंच को साफ करने पे। और हमारी फरन में तो पूरे फूल भी खिल गए हैं, दाने भी लग गए हैं। ये भी आजकल बहुत हरी भरी हो गई है। और यहाँ पर पुदीना भी बहुत सारा हो रखा है। और यहाँ पर है मेरे ये नारंगी और मेल्टे के पौधे उगा रखे हैं। तो अब कुछ दिन में ये भी हम खेतों में ले जाएंगे। हमारा गांव है, उसके ऊपर तो इतना बड़ा चट्टान है, यही चट्टान से बहुत डर लगती है यहाँ। तो यहाँ पूरे चीड़ के पेड़ हैं ऊपर पहाड़ियों पे और इतना खतरनाक चट्टान है। और यहाँ पर तो मैंने इतना रास्ता भी लगा दिया है पूरा चट्टान खोद के। तो अब ऊपर ही से हमारे यहाँ आने का रास्ता होगा कुछ दिन में। यहाँ पर भी काम पूरा अधूरा छूट गया है, आधा अधूरा छूट गया है, सीमेंट की कमी हो गई है। फिर यहाँ काम लगाना था तो वहाँ वैसे ही बारिश का मौसम हो गया है, अब वैसे ही सीमेंट नहीं है, खच्चर भी नहीं मिल रही है, पूरा सामान ऐसा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो अब बरसात का महीना कम हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ काम शुरू कर देंगे। दरवाजे और ऊपर पूरी यहाँ से यहाँ तक रेलिंग भी नहीं लगी है अभी तक। और कल हमने स्पीड से पूरा घास काट दिया है यहाँ पे, पूरे ये पत्तियाँ झड़ रही थी। तो हमने ये ठलगा का घास है, तो ये दूध गाय भैंसों के लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो अभी मैं गौशाला से आ गई हूँ, दूध निकाल के गोबर साफ करके गाय भैंसों को बाहर निकालते हैं। अब तो जंगल जाने की तैयारी हो गई, ऊपर घास की चारी पे जा रहे हैं। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहे और आप लोगों को ऊपर भी दिखाते हैं आप लोगों को कैसा हो रखा। बहुत दिन से नहीं गए हैं हम, क्योंकि खेतों का काम लगातार जारी था। तो अब ऊपर जाते हैं घास की चारी पे, कैसा हो रखा वहाँ घास। तो ऊपर से आप लोगों को भी दिखाइए। और नाश्ता नुश्ता तो बन गया है और अब सुबह का ब्रेकफास्ट भी करते हैं। और जो ये छत है यहाँ पर पूरी काई जम गई है, अब फिर यहाँ भी पूरा ख़राब हो जाएगा चलने के लिए। तो यहाँ तो अभी ठीक है, यहाँ पर बीच बीच में पठाली लगी हुई है और इधर उधर से सीमेंट जो उखलती हमारी, तो इधर उधर भी हमने सीमेंट डाल दिया है। और वहाँ पर भी अब पूरा करना है। यहाँ सीढ़ी पर भी बहुत प्लास्टर है, अभी रेलिंग है और इधर भी। तो यहाँ जो ये छत है ये तो पूरा ख़राब हो रखा है। यहाँ पर जो दरारें हैं इससे पानी नीचे के कमरों में जा रहा है। और मंदाकिनी
नदी जो है कल तो बहुत गंदी आ रखी थी, इतना मटमैला पानी आ रखा था, क्योंकि गौरीकुंड इतना गंदगी कर रखी है। इस मंदाकिनी नदी पर तो बहुत गंदा आ रही थी, यहाँ से तो पूरी साफ हो गया होगा। ऊपर इतना कूड़ा कबाड़ करते हैं, ऊपर से गंदगी करते हैं इस नदी पर, और नीचे हरिद्वार में तो इसी पानी से नहाते हैं, पीते हैं, और यहाँ से इतना गंदगी करे इस पानी को, इस मंदाकिनी नदी को, तो डर भी नहीं लगती। ये तो भोलेनाथ की नगरी है, यहाँ तो ज़्यादा कुछ हो गया तो ये सब ले जाती है बह करके। उस समय तो जब आपदा आई तो यहाँ तक पानी, जो ये बांज का पेड़ है यहाँ तक आया पानी, तो हमारे जो ये घर के बिम थे ऐसे हिल रहे थे ये। तो अभी भी इन लोगों को साफ सफाई नहीं रखते हैं, ऐसे कूड़ा काड़ा डालते हैं मंदाकिनी नदी पे। और यहाँ तो साफ सफाई चाहिए, क्योंकि जब भोलेनाथ उग्र रूप लेता है तो साफ ले जाता है अपने साथ कच्चे पक्के पेड़ पौधे भी, और इंसान को भी, जिसने कुछ भी नहीं किया होगा वो भी अपने साथ बह के ले जाता है। तो इन लोगों को अभी भी डर नहीं लगती है। कितनी बार केदारनाथ में आपदा आ गई है, और हम तो सावन के महीने आता है, हमको तो बहुत डर लगती है कि कभी भी भोलेनाथ अपना उग्र रूप में आ सकता है, क्योंकि जो अत्याचार करता है यहाँ इसकी नगरी में तो वो तो बहुत उग्र रूप लाता है तब। और अभी बना रही है मोनिका रोटी, गेहूं की रोटी। तो जो भाई ने दिया था उत्तर प्रदेश से वो गेहूं, तो उसी की रोटी बना रही है मोनिका। बहुत अच्छी स्वादिष्ट हो रही है चूल्हे की रोटी। और इस गेहूं में जो उत्तर प्रदेश के गेहूं आ रखे, इन पर तो अलग ही स्वाद है। ऐसे तो हमारे घर के गेहूं की रोटी भी नहीं हो रही है। और यहाँ पर रखी है हमारी जलाने के लिए लकड़ी। हाँ, तो अभी तो यहाँ गोबर और मिट्टी की लिपाई नहीं की है, फिर 1-2 दिन में हम यहाँ लिपाई कर देंगे, 2-4 दिन में, क्योंकि अभी तो बहुत सारा काम है। और यहाँ पर रखी है मेरी लहसुन, तो पानी भी भर रखा है यहाँ पर इस डिब्बे पर। तो ऐसे पानी के बर्तन ऐसे रखे हैं। हमारी जो ऊपर वाली छत है ये भी पूरी काली जम गई है, मतलब हरा हरा हो गया है यहाँ। तो हमारी ये छत की रेलिंग तो इधर तो हो गई है, और वहाँ पर लगा रखे हमारी तार, तो वो जो पाइप है वो भी टूट गया है नीचे, तो ठीक कराना था, वो ऐसे हो गया है। और यहाँ से जो पहाड़ियों का व्यू है ना, गजब का दिखाई दे रहा है। नाश्ता तो हो ही गया है हमारा, और अब चलते हैं घास के लिए। ये है रस्सी और ये है दरान, फिर इसी रास्ते से जाएंगे। और मैं आ रही हूँ अपने घर के ऊपर वाले रास्ते से जा रही हूँ घास के लिए। यहाँ पर है खितरवा भगवान जी का मंदिर। तो इतना बड़ा पेड़ है ये, तो इस पेड़ से बहुत अच्छी खुशबू आती है। पता नहीं किसका है ये पेड़, इतना बड़ा पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है ये। मोनिका भी आ गई है नीचे। जो हमारी घास की चारी का रास्ता है तो वो ऐसे मिट्टी मिट्टी हो रखी है बारिश की वजह से, और गाय भैंस और इसी रास्ते से जाल चमोसी वाले खचरों को ले जाते हैं। तो पूरा रास्ता ऐसा बन रखा है। यहाँ से जो मंदाकिनी नदी है, जो हमारा घर गांव का पुल है, नीचे दिखाई दे रहा है। और यहाँ है झंगोरी के खेत, यहाँ रास्ते के नीचे। अब वो है मुंगरिया घास, वो भी बहुत अच्छा हो रखा है यहाँ। तो यहाँ आजकल गजब का दिखाई दे रहा है। और पर के साल वहाँ पर इतना सारा मलबा आया नीचे नीचे हमारी खेती वो भी पूरी टूट गई। और ऊपर हमारी घास की चारी पे जाने के लिए आजकल रास्ते भी पूरे ख़राब हो रखे हैं। और बरसात में क्या हाल होंगे यहाँ, क्योंकि इतनी ही जल्दी ऐसे हो गया है रास्तों के बुरे हाल। पहले तो बारिश नहीं लगी, इस बीच बीच में 2-3 दिन बारिश लगी तो पूरे ऐसे रास्ते में ऐसे गधीरे गधीरे आ रखे हैं, और ऐसे पत्थर पत्थर। और यहाँ पर है ये तिमले का पेड़, तो इसको साल में काटने पड़ते हैं ये सारे। और ऊपर
यहाँ पर भी हमारे पूरे घास के पेड़ है, कुछ तो काट दिए है और रास्ते में ऐसी झाड़ियाँ हैं पूरी। और घास की चारी पे भी पहुँच गए हैं हम। मोनिका तो उधर काट रही है और इतना सारा घास हो रखा है यहाँ, तो एक बार इसको काटना ही पड़ेगा। वैसे जो वो चरा घास है वैसे इसको लगा रही हूँ मैं इधर उधर, क्योंकि जो हमारी चारी के पेड़ पौधे हैं सब पर के साल बह के चले गए हैं नीचे। तो लोगों ने जो हमारा घास है, चरा घास था, तो अपने खेतों में लगाया नीचे। तो समय तो हम बिजी रहे और हमारा नीचे वाली खेत में बहुत सारा चरा घास था, तो हमारे इधर वालों ने पूरा चरा घास उठा के अपने खेतों में लगाया। और हमारा अभी यहाँ पर थोड़ा बचा हुआ है, मैंने इधर उधर फैलाते इसको, वैसे ही घास काटते। आजकल हमारी घास की चारी पे बहुत सारा घास हो रखा है। ये भी निगाल लगा रखा है, ऊपर तो निगाल बहुत सारा निगाली है। और यहाँ पर ये उतीस का पेड़ है और ऊपर चट्टान से बहुत डर लग रही है। ऊपर वो चीड़ के पेड़ हैं, ऐसे चट्टान है तो ऊपर पत्थर की डर लग रही है। और वैसे ही ऊपर देख रही हूँ मैं और वैसे ही घास काट रही हूँ, क्योंकि उधर तो मोनिका काट ही रही है घास, वो चरा घास तो बहुत अच्छा होता है। और ये घास मैं इधर उधर लगा रही हूँ। और यहाँ पर ये कांदा घास बोलते हैं, ये भी बहुत बड़ा बड़ा हो रखा है। नीचे केले के पेड़ थे, वो भी पता नहीं कौन ले गया है, एक दो ही बचे हुए हैं वहाँ पर। उधर उतीस के पेड़ है, उधर उन लोगों की खेती है। तो यहाँ से भी पूरा केदार घाटी का मौसम फिर पूरा ख़राब हो गया है। आज तो कहीं धूप भी नहीं दिखाई दे रही है। पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है। अभी तो बरसात का महीना लग गया है, तो केदार घाटी का मौसम हमेशा ख़राब ही रहता है। अभी यहाँ से घास काटती हूँ, ये पूरा यहाँ से नीचे तक 2-4 पूली चलते हैं तब। तो चलिए जी, मेरी मम्मी ने ना घास की भारी भी निकाल दी है, 4 पूली लगा दी है। और ना आजकल तो घास काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, तो ये देखिए मेरी मम्मी की भारी। तो मम्मी भारी भी हो रहा है? हाँ, बहुत भारी हो रहा है, ऊपर से डर भी लग रही है। हाँ, और ऊपर से ना चट्टान गिरने का ज़्यादा डर रह रहा है, क्योंकि बरसात के टाइम यही खतरा रहता है भाई, ऊपर से कभी भी टूट सकता है पहाड़। तो चलिए जी अब चलते हैं। तो ये देखिए मम्मी की भारी। घर पे मिलते हैं आप लोगों को। हाँ। और घास से घर आने के बाद लंच बनाया और लंच किया। और अभी तो मौसम बहुत ख़राब हो गया है और इतना डरावना माहौल हो रहा है आजकल, क्योंकि वैसे ही कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं चट्टान गिर रहे हैं। और हमारे को तो बहुत डर है, यहाँ रेलगांव में इतना डरावना माहौल हो रखा है यहाँ। ऊपर से वैसे चट्टान पर वो पेड़ हैं, चीड़ के पेड़, वो गिर रहे हैं, तभी पत्थर गिर रहे हैं। और इधर उधर तो रास्ता ही ऐसे होते हैं कि उधर पुल पर जाने के लिए भी रास्ता बंद हो जाते हैं। और अभी तो पूरा आसमान ख़राब हो रखा है। और दिन में तो थोड़ा हल्की फुल्की धूप लगी। और लंच में बनाया है हमने आज दाल और हरी सब्जी और चावल। पहाड़ी लोग ज़्यादा करके चावल ही खाते हैं दिन में, और शाम सुबह रोटी खाते हैं। और ऊपर तो ऐसा हो रखा आसमान कि पूरा इतना ख़राब हो रहा। और जो मंदाकिनी नदी है अभी उसका जलस्तर इतना काला आ रखा है। अभी परसों तक कितनी कम थी मंदाकिनी नदी का पानी, आजकल बहुत ज़्यादा आ रखा है। और अभी तो यहाँ तक आ गया है, अभी उधर तक तो जाएगा बरसात में, इतनी डर लगती है। और जो हमारे घर के ही नीचे पर मंदाकिनी नदी बहती है और इतना डर लगती है। कभी ये मंदाकिनी नदी इतना बेकार रूप लाती है कि यहाँ तक पानी पहुँच जाता है हमारे खेतों तक। और वहाँ जहाँ तक ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं बरसात में, तो वहाँ से वहाँ तक पूरा जहाँ तक ये पेड़ हैं हरे भरे, वहाँ तक चली जाती है। फिर ये पेड़ बह जाते हैं, फिर दूसरे उग जाते हैं वहाँ। तो ऊपर से भी इतना बड़ा गदेरा आता है उधर जामू गाँव से। और उधर भी जो पहाड़ी है उसके नीचे भी बहुत नदी की तरह, जैसे ये मंदाकिनी नदी है वैसे ही वो गदेरा भी आता है। आजकल हर जगह का पानी इकट्ठा होता है। और ये मंदाकिनी नदी इतना बेकार रूप लाती है कि बोले क्या। तो हम बाद में तो अब सोते भी नहीं हैं, ऐसे बेकार रूप देती है ये मंदाकिनी नदी। और अभी तो मामी लोग लगे हुए हैं नीचे मनवाई की गुड़ाई करने पर, और दीदी भी लगी हुई है। और मामी लोगों का अभी यही खेत बचा है। और झंगोरे पर तो बाली आ गई है,
ऐसे गुड़ाई की। इस साल ऐसे ही बाली आ गई। मैंने तो यहाँ नीचे पर तो वो ऐसे रहने दिया, क्योंकि वो अब बाली आ गई है। उस समय जिस समय गुड़ाई करनी थी उस समय धूप नहीं हुई, और अभी मैंने छोड़ दिया है वो वहाँ पे। तो हम नीचे गौशाला जाते हैं, गाय भैंसों को भी बाहर निकालते हैं। 4:30 तो हो गई है, और 5 बजे तक यहाँ जो जंगल की मक्खी होती है वो बहुत काटती है गाय भैंसों को, और देर में निकालते हैं। यहाँ तो इतना वो होता, पता नहीं, इतनी गर्मी होती इस चट्टान की वजह से। और जैसे लोग बोलते हैं रेलगांव बल बीठा है, तो बीठा ऐसे कि चट्टान है, तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे नदी के किनारे अब वैसे ही ऊपर से चट्टान, तो गर्मी भी बहुत होती है। और यही गांव है जो कि धार घाटी पल्ली तरफ नदी के पार बसा हुआ है ये गांव।